आपको बताने वाला हूँ अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताने वाले हैं। इस चैप्टर में से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछा गया हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं रख दिया हूँ। इसका नोट्स भी मैं बताया था, उसका लिंक चाहिए तो आपको यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर मैं बीच में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा। उस पर अगर आप इस कोड को मैसेज करेंगे तो आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा नोट्स वाला। इसका भी पीडीएफ है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में मैं 4 अंकों का कोड देने वाला हूँ। वो कोड अगर आप व्हाट्सएप पर टाइप नहीं करेंगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, उपचयन अपचयन या ऊष्माशोषी। 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा ए बी सी डी करके। इसमें से कौन सी अभिक्रिया मतलब है? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए श्वसन जो होता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्लियर? आप जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का डेफिनेशन पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया सभी के बारे में डिस्कस कर दिया हूं, बढ़िया से समझा दिया हूं। अगर आपको चाहिए तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा। चलिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वह हरा रहता है। इसका कलर क्या होता है? हरा रहता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। क्लियर? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी से यानी सब्जी होता है, कचरा होता है उसका, वो विघटित होकर के कंपोस्ट खाद बनता है। स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे, स्कूल में भी कभी न कभी आया होगा। तो कंपोस्ट खाद बनता है, तो कंपोस्ट खाद विघटित होकर के किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? ऊष्माशोषी का, ऊष्माक्षेपी का, उभयगमी का या प्रतिस्थापन का। आपको ABCD करके ऑप्शन दिया रहेगा। तो देखिए इसका आंसर आपको भली बात ही मालूम है, लेकिन मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि इसका आंसर होने वाला है ऊष्माक्षेपी। क्यों? आप जानते हैं कि कंपोस्ट होकर के एक नया पदार्थ बनाता है और उस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन जो होता है उस पर अगर हम जलवाष्प मतलब पानी रखेंगे तो प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? तो ये होगा Fe3O4। Fe3O4 होगा। 3 नीचे की तरफ होगा, यहाँ पर ये होगा। ठीक है ना, नीचे की तरफ होता है एक तरह से। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कैसे नीचे की तरफ होता है। ये हो जाएगा इधर ऐसे, और ये 4 जो आप देख रहे हैं वो भी आपको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये भी आपको नीचे की तरफ Fe3O4। तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प अगर प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो यौगिक प्राप्त होगा Fe3O4, फेरिक ऑक्साइड शायद होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से विक्रिया करता है तो इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? तो Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस में H2। ठीक है, यही अभिक्रिया करके बनाता है। ये आपका है 2 नीचे चल जाएगा इसमें, फिर जो है O2 नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए O2 को नीचे करेंगे तो कैसा हो जाएगा? तो देखिए नीचे कर दिए। अब Zn है, इसको भी अगर हम नीचे कर दें तो देखिए एक फॉर्मेट में आ जाएगा। इस तरह से ही आपको लिखा रहेगा Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो बनाता है Na2ZnO प्लस में H2। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, कई बार पूछा जा चुका है। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया, यानी दूध एक नया पदार्थ था लेकिन उसको बनाने पर एक नया पदार्थ क्या बना? तो दही। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसमें मोमबत्ती है, किरोसिन है, कोयला है, मीथेन गैस है। तो देखिए मोमबत्ती, किरोसिन, कोयला और मीथेन गैस, इसमें हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। यानी कोयला जो है वह बिना ज्वाला के जलता है। कौन सा? तो कोयला बिना ज्वाला के जलता है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आलू चिप्स की जो थैली होती है उसमें हमारा जो होता है नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। आलू चिप्स जो आप खाते हैं दुकान पर से खरीद के आलू चिप्स, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है,
सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग जो होता है वह श्वेत होता है। यानी सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl होता है, इसका रंग जो होता है श्वेत मतलब उजला होता है। उजला रहेगा तो भी या श्वेत रहेगा तो भी, आंसर आपको मारना है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? पीली होती है, नीली होती है, चमकीला उजला होता है या लाल होता है? तो देखिए मैग्नीशियम फीता को जब जलाते हैं तो उसका रंग जो होता है चमकीला उजला होता है, यानी व्हाइट कलर का हो जाता है, एक तरह से देखिए सिल्वर कलर का हो जाता है, चमकीला उजला। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इस तरह से आपके एग्जाम में भी आपको देखना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो AgNO3 प्लस NaCl मिल करके AgCl और NaNO3 बनाता है, मतलब दूगो टूटा है तो दूगो बना है, तो जाकर के द्विविस्थापन होता है। यानी द्विविस्थापन कि दूगो चीज को अगर हम तोड़ते हैं तो उधर जाकर के कोई दूगो चीज से मिलाते हैं तो दूगो चीज उधर बनना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि लड़का और लड़की की शादी करा रहे हैं, एक लड़का और एक लड़की होकर के क्या बनाएगा? दोनों परिवार मिल जाएगा। उसी तरह से देखिए AgNO3 द्विविस्थापन का एग्जाम्पल, AgNO3 और NaCl मिल करके क्या बनाया? तो इसमें का Ag, ठीक है, इसमें का Cl मिल गया AgCl, ठीक है। एल्युमिनियम मतलब एक तरह से होता है Ag का होता है, ठीक है ना। और NaN देखिए Na यहाँ था और NO3 यहाँ था, AgCl प्लस NaNO3, Zn प्लस CuSO4 मिल करके ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu बनाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो Zn प्लस CuSO4 मिल करके ZnSO4 प्लस में Cu बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो कौन है? विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें भी देखिए, तो इसमें क्या है? ZnSO4 के साथ तो मिला, लेकिन Cu को अलग कर देगा। तो Cu और Fu को जब अलग कर देता है तो ये जो होता है एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया के अंतर में आ जाता है, ठीक है। इसमें Cu को बाहर कर देगा, इसको क्या किया? इसको जो है स्वतंत्र छोड़ दिया, तो स्वतंत्र Cu या Fe छूटा रहेगा, तो ये हो जाता है एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते तो क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। याद करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, यही इसका आंसर है, ठीक है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा को जब हम जिंक से लेपित करते हैं उसको संक्षारण कहते हैं कि गैल्वेनीकरण कहते हैं कि पानी चेतना कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहा को जब हम पेंट करते हैं, देखते होंगे आप गांव देहात में, मतलब गांव में, शहर में लोहा का जो गेट रहता है उसको पेंट करते हैं। तो पेंट करने की जो प्रक्रिया होता है हम उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है, ठीक है, याद रखना है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को जो है हम संक्षारण कहते हैं कि विकृत गंधिता कहते हैं कि विस्थापन कहते हैं? तो देखिए संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH2 है। देखिए ये इस बार के एग्जाम में पूछा हुआ था, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, लगभग कई बोर्डों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। BTC भी बुक मतलब NCERT वाला भी अगर हिंदी मीडियम का है तो भी पूछता है। तो इस बार पूछा था कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला कौन है? तो CaOH2 कई बार पूछता है और इस बार भी पूछा था, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी फिर से पूछ दे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस में 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए पूछ रहा है कि अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है, तो ये जो है दो चीज से मिला, दो चीज बना, ठीक है। लेकिन इसमें हम बताए थे कि Cu अगर Fe बाहर स्वतंत्र रूप से छूट जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर में आता है। अगर यहाँ पर बाहर में अकेला में Cu रहेगा या Fe रहेगा, छूट जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया के अंदर में आ जाता है। अब जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
CuO प्लस H2 मिलकर के Cu प्लस H2O बनाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण है कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो देखिए Cu प्लस H2 मिलकर के Cu प्लस H2O बनाया, ये अपचयन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। तो देखिए अब हम कोड दे रहे हैं जिसको आपको PDF में मतलब व्हाट्सएप पर टाइप करना है। वो टाइप करना है 7890, ठीक है। ये आपको टाइप क्या कौन व्हाट्सएप करना है? 88 73210713 पर टाइप करना है। जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको हम PDF का मतलब PDF जो बनाए हुए हैं उसका हम PDF दे दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे मैं अगले चैप्टर का नोट्स बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाऊं, वो आपको नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख करके आप क्लास 10 की अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे और अच्छे स्कोर से पास करेंगे। देखिए एक चीज और मैं आप बता दूं, इसमें अगर आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़े रहते हैं तो बाय द वे अगर आप 10th में जाते हैं, 10th के एग्जाम के समय अगर आपको क्वेश्चन आउट होता है तो क्वेश्चन आउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप पर अगर आता है क्वेश्चन आउट वाला तो आपको भेज दिया जाएगा। तो ये फायदा हो जाएगा। एक ग्रुप मैं बनाया हूँ 10th क्लास वाले बच्चों का, तो आप भी जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से जुड़ जाए।